क्योंकि जीवन में गुरु का जो स्थान है वह परमात्मा से भी ऊंचा है। बार बार कहा गया है कि गुरु पूर्णिमा का पर्व इतना विशेष क्यों? बोले गुरु का जो स्थान है वह ईश्वर से भी ऊंचा है। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। इसका साधारण अर्थ तो हम सब समझते हैं कि शिष्य के सामने एक बार गुरु और गोविंद दोनों सामने उपस्थित हो गए, तो गुरु के मन में क्या हुआ कि किसको पहले प्रणाम करूं, तो सोचा कि गुरु जी ने तो भगवान को मिलवाया है तो पहले गुरु जी को प्रणाम किया। लेकिन इसका एक विशिष्ट अर्थ भी है, और वह यह है अग्रवाल जी कि गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं और शिष्य के मन में लग रहा है कि मैं पहले किसको प्रणाम करूं। तो जीवन में जब जब कोई ऐसी उलझन आई है कि क्या करें क्या ना करें, तो किसके पास गए? गुरु के पास। तो आज भी समाधान लेने के लिए शिष्य ने गुरु जी की ओर देखा कि गुरु जी अब आप ही समाधान बतलाइए कि मैं पहले किसको प्रणाम करूं। तो बलिहारी गुरु आपकी जैसे ही गुरु जी की ओर देखा तो उन्होंने सारा कर दिया कि गोविंद के चरण पकड़ लो, अब तो यही आपके आराध्य है। तो गुरु का काम है गोविंद से जोड़ना, प्रभु से मिलाना। गुरु माध्यम है, गुरु साधन है, साध्य परमात्मा है। यद्यपि बहुत सूक्ष्मता से समझने की बात है कि गुरु तत्व गोविंद तत्व ही है, वो कोई दो नहीं है। हमारी दृष्टि में गुरु अलग है, गोविंद अलग है, लेकिन गुरु ही गोविंद है और गोविंद ही गुरु है। इसलिए श्री कृष्ण को कहा गया है कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वही समस्त गुरुओं में विद्यमान है। शरीर से कोई भी हमारे गुरु हो, लेकिन उनके अंदर बैठी हुई जो अंतरात्मा है वह गुरु तत्व कौन है? बोले वह श्री कृष्ण ही है, वह परमात्मा ही है जो हमारे गुरु के रूप में हमारे सामने है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु को ईश्वर से कम ना समझा जाए। यदि हम गुरु जी को ईश्वर से कम मान रहे हैं अथवा गुरु को मनुष्य मान रहे हैं तो निश्चित भूल कर रहे हैं। मनुष्य मानने से हानि क्या है? बोले यदि आप गुरु जी को मनुष्य मानेंगे तो आपको उनमें दोष देखने लगेंगे। मनुष्य में तो दोष होते हैं। यदि गुरु जी को मनुष्य मानेंगे तो उनमें दोष दिखेंगे, और दोष दिखेंगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए गुरु जी को मनुष्य नहीं मानना है, गुरु जी को साक्षात परमात्मा मानना है। ये हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे परमात्मा हैं। हमारे जो साकेत बिहारी गोलोक बिहारी हैं वही हमारे कल्याण के लिए इस मानव सरोवर से मानव देह में प्रकट हुए हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि गोस्वामी जी कहते हैं, कृपा करके उन श्री हरि ने नर रूप धारण किया है। क्यों? बोले हमारे ऊपर कृपा करके, हमें इस भवसागर से तारने के लिए। देखिए संसार जो है एक सागर है, मनुष्य शरीर एक नौका है। इसको पार करने के लिए साधन रूप में हमें मनुष्य शरीर मिला है। अब हमें सागर को पार, नदी को पार करने के लिए नौका मिल जाए। अग्रवाल जी हमें नौका मिल गई, हम नौका में सवार हो गए, और नौका चलाने वाला ना हो तो हम पार लगा पाएंगे? अरे जाने कहां भंवर में फंस जाएंगे, नौका पलट जाएगी और डूब जाएंगे। तो मनुष्य शरीर हमें नौका की तरह मिला है। संसार सागर है और गुरु क्या है? बोले गुरु उस नौका को चलाने वाले मल्लाह है, केवट है। जब तक केवट ना हो तब तक भी पार नहीं लग सकते, भले ही नौका मिल जाए। लेकिन नौका को चलाने वाला कुशल कर्णधार चाहिए, जो बड़ी कुशलता से उस नौका को चला के ले जा सके। कहां भंवर है, कहां धारा की गति तेज है, तो उस प्रतिकूलता से, धाराओं की प्रतिकूलता से, भंवर से बचा करके पार लगा दे। वह कौन है? बोले वह सदगुरु है। कई लोग सोचते हैं कि महाराज जी वो हमारे गुरु जी तो हमने बचपन में दीक्षा ली थी, लेकिन बाद में वो तो शरीर छोड़ के चले गए, अब हम क्या करें, दूसरा गुरु बना लें। तो इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु कोई मनुष्य नहीं है, गुरु तो परमात्मा है, और परमात्मा तो कहीं जाते ही नहीं। उनका जो पांच भौतिक देह था वह हमारे सामने भले ही दृष्टिगोचर नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी आज भी हमारे सामने है। ऐसा ही अनुभव करना चाहिए उनको भी, जिनके गुरुजी लीला में प्रवेश कर गए। ऐसा ना समझें कि हमारे गुरुजी तो चले गए।
इन लोगों की स्थिति बड़ी विचित्र है अग्रवाल साहब। एक जगह हम गए तो वो बूढ़ी मैया बोली कि गुरुजी हमें आपसे गुरु दीक्षा लेना है। हमने कहा मैया बूढ़ी हो गई अभी नहीं ली? बोले नहीं बचपन में ही ले ली थी। फिर बोले बचपन में जिनसे दीक्षा ली थी वो गुरुजी कुछ दिन बाद सुधार गए, बड़े बूढ़े थे। चलो कोई बात नहीं। फिर बोले विवाह हुआ तो जहां ससुराल गए तो ससुराल में जाकर के फिर नए गुरुजी बनाए, वहां पर हमने दीक्षा ले ली। हमने कहा फिर तो मौज है, फिर क्या दिक्कत? बोले नहीं वो कुछ दिन बाद वो गुरुजी भी सुधार गए। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर हम कुछ दिनों बाद कई वर्षों बाद वृंदावन गए, वहां एक बड़े बूढ़े महात्मा मिल गए, हमारी बड़ी श्रद्धा हुई, हमने उनको गुरुजी बना लिया। फिर बोले कुछ दिन बाद फोन लगाया तो पता चला कि गुरुजी तो वो भी चले गए। अब आपकी कथा सुनिए तो लग रहा है आप कोई गुरुजी बना ले। हमने कहा माता जी हमें वानप्रस्थ बनाना है, अभी आपके गुरु नहीं बनेंगे, क्योंकि आप जिनको गुरुजी बनाए वानप्रस्थ बना ले तो। कहने का अर्थ यह है कि कोई ये थोड़ा ही है कि इनको गुरु बनाया वो चले गए, इनको बनाया नहीं। गुरु तत्व एक है, क्योंकि वो भगवत तत्व है। और यदि वो शरीर से हमारे मध्य सामने नहीं है कोई बात नहीं है, उनका शरीर पूरा हो गया। लेकिन यदि आपकी निष्ठा पक्की है, आप कोई जिज्ञासा करके देखिए अपने गुरुजी से, कोई प्रश्न तो गुरुजी किसी ना किसी रूप में आपको समाधान देने आ जाएंगे। यदि आपकी निष्ठा बहुत पक्की है तो स्वप्न में आके जो समाधान कर जाएंगे। ऐसा भी देखा सुना गया है कि गुरुजी आकर के स्वप्न में समाधान दे जाते हैं, अथवा किसी और महापुरुष के माध्यम से वह आपकी जिज्ञासा की पूर्ति कर देंगे। यहां तक भी अनुभव किया है, यद्यपि निज अनुभव की बात पंकज जी नहीं कहना चाहिए कि टेलीविजन पे कथा सुन रहे हैं। अब कथा तो टीवी में हो रही है, वहां महाराज जी कोई बोल रहे हैं और मन में कोई जिज्ञासा उठी, तो कथा के प्रवाह में चलते चलते हमारी जो जिज्ञासा है उसका सहज समाधान हमें वहां से मिल गया। अब वो तो कोसों दूर बैठे, तो वो कैसे मिल गया? क्योंकि जो तत्व है, गुरु तत्व है, वह ईश्वर तत्व है और वह तो सब जगह विराजमान है। तो वही तत्व कहां किसके अंदर से विराजमान होकर के और वह आपका समाधान कर जाए, आपकी बात को कह जाए, बस हमें समझने की बात है। गुरु चरणों में लगने से सहज सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अरे लोक संपत्ति और लोक सुख की बात तो छोड़िए, साक्षात परमात्मा को जो मिला दे और कुछ मिलना कहां तक दुर्लभ हो सकता है?